आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। प्लीज ओवर टू यू सर। धन्यवाद। आज के आरएनबी हॉस्पिटल के घाट में हम उपस्थित हुए हैं और आज इस आरएनबी हॉस्पिटल के संचालक मुख्य रूप से हमारे बड़े भाई मुक्तेश्वर रजक जी, कश्यप साहब, हमारे भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी और तमाम आरएनबी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्सगण, सभी स्टाफगण, हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों और हमारे आए सभी बंधुओं, सबसे पहले तो आज आरएनबी हॉस्पिटल के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से, इस क्षेत्र के तमाम लोगों की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने लगातार आरएनबी हॉस्पिटल का उद्घाटन से लेकर आज तक लगातार सेवा और समर्पित भाव से समाज के बीच में आप काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज दिन दुगनी रात चौगुनी प्रभु भी आप लोगों का आशीर्वाद दे और इस हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाए, क्योंकि हम लगातार व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। सर बोलिए ना, सर बोलिए। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से हम जुड़े हुए हैं। इस हॉस्पिटल का जो सेवा करने का तरीका और कुछ है। हॉस्पिटल तो यहाँ पे बहुत है सारे, पर एक सेवा और समर्पित भाव से जो कार्य करने का जो सोच है, खास करके आरएनबी हॉस्पिटल के सभी पूरे परिवार की हम लोगों ने देखा है। व्यक्तिगत रूप से मैं बता देना चाहूंगा, मैं कोई किसी का बड़ाई नहीं करता, जो गलत रहता उसको मैं विरोध करता हूं और जो सही रहता उसको फुल सपोर्ट भी करता हूं। आरएनबी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को हम लोगों ने भेजते हैं, चाहे गरीब हो, मध्यम हो, बड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समान रूप से सभी लोगों का सेवा समर्पित भाव से उनका इलाज होता है। और खास करके जो गरीब लोग रहते हैं, हम लोग बोल देते हैं तो उनकी इलाज बहुत किंचित रूप से उन्हें सेवा करके उनको भी भेजा जाता है। मैं फिर से आप लोगों को ये अपने ओर से, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते, मैं आरएनबी हॉस्पिटल के तमाम सदस्यों को और तमाम संचालक भाइयों को, बड़े भाइयों को मैं अपने ओर से ये जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे, जब किसी भी समय आपकी हमारी जरूरत पड़े जरूर आप याद कीजिए। हम आपके साथ खड़े रहकर आपके हर तरह का सुख दुख में मदद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम हायर सेंटर, अगर यहाँ से हम लोगों को देखते थे, पहले हम लोग हायर सेंटर भेजा जाता था, मगर आज हम लोग कोई भी छोटा सा बड़ा बीमारी अगर हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, सलाह लेते हैं और यहाँ से जो इलाज होता है, इनका जोड़ नहीं है, इनका बहुत कम जगहों पर, बड़े बड़े जगहों पर यहाँ से हम लोग साउथ सबसे ज्यादा यहाँ के लोग हम लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं। मगर यहाँ अगर हमारा हर चीज का उपलब्ध है, हर चीज का सुविधा है, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे करें। तो खास करके आरएनबी हॉस्पिटल में जो लगातार चाहे किसी तरह का कोई बीमारियां होती है, तो यहाँ पे हम भेजने के बाद यहाँ से स्वस्थ होकर ही लोग जाते हैं। ये भगवान का कृपा है और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इसी प्रकार सेवा समर्पित भाव से कार्य करते रहे और आप लोग खास करके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियां से भी जुड़े एमओ करें, ताकि उस कंपनी का भी यहाँ पे इलाज हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ ऐसे हमारे धनबाद हो, बोकारो, इस क्षेत्र के आसपास में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनकी भी कार्य करने का तरीका है। उसका मैं बराबर मैंने कल ही कोल इंडिया चेयरमैन से मैंने बात किया है कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मगर आरएनबी हॉस्पिटल को मैंने लगातार 6 वर्षों से देखा है व्यक्तिगत रूप से, इन्होंने सेवा समर्पित भाव से काम किया है। इसलिए मैंने प्रयास किया है, बराबर आप लोगों का सपोर्ट करने का काम किया, बराबर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति को ही सपोर्ट किया जाता है। और आपने पूरे परिवार, आरएनबी हॉस्पिटल के तमाम पूरे परिवार का जो यहाँ तरीका है सेवा करने का और इलाज करने का, उसका और कुछ है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए मैं प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे कि यह हॉस्पिटल दिन दुगनी रात। ये दीप हमारे आरएनबी की 6वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमारे सांसद महोदय के द्वारा हो रहा है। कंप्लीट करिए सर, प्लीज कंप्लीट करिए।
डॉक्टर अर्पणा प्लीज आइए और सर को बुके दीजिए। डॉक्टर अर्पणा, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर कल्पना मैम प्लीज सर का बुके से स्वागत करें। डॉक्टर कुमुदनी सरन मैम जो हमारे यहाँ सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं, प्लीज मैम आप ही आइए और सर का स्वागत करें। हमारे आरएनबी की तरफ से शील्ड, हमारे आरएनबी की तरफ से एक शील्ड सर को प्रदान करें। मुकेश्वर सर प्लीज, हमारे डायरेक्टर सर सर के सम्मान में मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम कर लीजिए आप लोग अपना सीट ग्रहण कर लीजिए। उपलक्ष्य पर हमारे मुख्य अतिथि पहले हमारे 6 साल पहले जब आए थे तो ये एमएलए थे, विधायक। आज हम लोग बहुत ही गौरवान्वित है कि आप जब हमारे यहाँ 6ठी वर्षगांठ में आए हैं तो ये आज हमारे सांसद हैं बोकारो और धनबाद के। और आने वाले दिन में हम उम्मीद करते हैं जब डोलू जी हमारे बीच में होंगे तो जरूर कोई मंत्री बन करके आए, और हम लोग यही भगवान उम्मीद करते हैं। अब हम 6ठी वर्षगांठ बोकारो के आरएनबी एंड पालाई रिसर्च सेंटर केवल 6 वर्ष में बोकारो के एक जाने माने उच्च स्तरीय चिकित्सा के क्षेत्र में बोकारो का एक नामचिन्ह स्थान और संस्था बन चुकी है। और यहाँ हमारे बोकारो में बहुत सुविधाएं जैसे नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, मेडिसिन के उच्च स्तरीय इलाज हेतु बोकारो एवं झारखंड के दूर दूर से आए हुए मरीज लाभान्वित होते हैं। और हम लोग कम कीमत में उच्च स्तरीय हम लोग इलाज देते हैं। हमारे यहाँ उच्च तकनीक डायलिसिस मशीन के द्वारा सभी प्रकार के डायलिसिस तथा नेफ्रोलॉजी में ट्रांसप्लांट, फ्री ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम हम लोग यहाँ शामिल किए हुए हैं। केवल यहाँ ट्रांसप्लांट के अलावा नेफ्रोलॉजी में सारी सुविधाएं हैं। उसी तरह यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी में सारे फेको और रेटिनल सर्जरी यहाँ हमारी डॉक्टर पिंकी द्वारा किया जाता है। तथा ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर एनडी कच्छप और उनके टीम के द्वारा जटिल से जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी किए जाते हैं। इस तरह अगर हम बोले तो आज आरएनबी एंड पालाई रिसर्च सेंटर बोकारो के एक उच्चतम चिकित्सीय संस्थान बन चुके हैं और बोकारो में अपना एक जगह बना चुका है। इसके लिए हम आरएनबी परिवार और सभी लोग हम लोग आप सबों का कृतज्ञ हैं तथा आभारी हैं कि बोकारो निवासी को हम लोग इस तरह का सेवा प्रदान कर पा रहे हैं। हमारे बीच धनबाद और बोकारो के सांसद जननायक डोनू महतो जी हमारे बीच में हैं और ये बहुमूल्य समय ये बहुत ही शुभ बेला है और हम अपने सांसद महोदय सर को पगड़ी पहना के स्वागत करते हैं। डॉक्टर एनडी कच्छप सर फूल की माला पहनाकर इनका स्वागत करें। बोकारो और धनबाद सांसद हमारे डोनू महतो सर हमारे बीच हैं। विकास जी प्लीज फूलों की माला पहनाए इन्हें। जेएम जी जो हमारे फार्मेसी के इंचार्ज है, विकास जी जो हमारे कैंटीन इंचार्ज और हमारे कुछ मेडिकल लीगल भी देखते हैं। जेएम जी हमारे फार्मेसी इंचार्ज। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे।